हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे आप 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो, या फिर अगर आप 12 के बाद भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों, नाम तो सुना ही होगा। ठीक, यह चीज आपको केमिस्ट्री में हर जगह देखने को मिलता है। तो चलिए आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक ना। चलिए, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताए, ठीक, लेकिन उनमें से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अफबाउ। अफबाउ, ठीक ना। क्या नाम था उनका? अफबाउ, जिन्होंने किसके बारे में बताया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, और बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में बताया था। क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के क्रम को उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के क्रम को ही क्या कहते हैं? उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं। सबसे पहले एक तत्व को लेंगे, किसी भी तत्व को ले सकते हैं। जैसे मैं कार्बन को ले रहा हूँ, ठीक, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, हम लोग जानते हैं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p पे क्या होगा? 6 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक ना। देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो मैंने क्या किया? 1s2 यानी s पे कितना है? इलेक्ट्रॉन रख दिया 2, और इसके बाद 2s2 यानी s पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और उसके बाद 2p6 यानी कि p पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो हमारा 2 प्लस 2 बराबर कितना होगा? 6, यानी कि जो इसका परमाणु क्रमांक होता है उतना हमारा क्या हो रहा है? प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, और अब आप बोलेंगे कि कैसे आप निकाल दिए, यानी कि कहां से 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p2 कहां से आ गया। ठीक, तो चलिए मैं समझाता हूं कैसे आया है। ठीक, इसे मिटा दूं ना। चलिए कैसे आया है वो अभी हम लोग जान जाएंगे। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक चीज का पता होना जरूरी है। क्या है? सबसे पहले आपको 4 ब्लॉक पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? S, P, D और F। ठीक ना। यह हमारे 4 क्या है? आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक ना। कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F होते हैं ना, 4 ब्लॉक। अब इसमें इन चारों ब्लॉकों में
ये जो चारों ब्लॉक होते हैं इसी में क्या होते हैं 118 तत्व होते हैं। इसी चारों ब्लॉक के अंतर्गत क्या होते हैं हमारे 118 तत्व आते हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं 118 होते हैं ना। तो वही इन चारों ब्लॉक के अंतर्गत ही 118 तत्व हमारे आते हैं। ठीक, देखिए यस में कितने आ जाएंगे तत्व, यस में हमारा आ जाएगा 13, ठीक ना। और पी में हमारा कितना आएगा 40, डी में कितना आएगा 37 और एफ में हमारा कितना आएगा 28। ठीक, अगर मैं इन सबको चारों को जोड़ूं तो हमारा कितना होगा 118 होगा। ठीक, जो कि हमारे आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं, कुल 118 तत्व होते हैं। ठीक, और उसी में 4 ब्लॉक पाया जाता है और इसी चारों ब्लॉक के अंतर्गत 118 तत्व हमारे आते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको 4 ब्लॉक पता होना चाहिए। ठीक, ये तो हमारा हो गया, इसमें कितने कितने तत्व होते हैं अभी हमें पता चल गया। अब देखिए एक चीज आपको और पता होना चाहिए, क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d पे 10। ठीक, उसके बाद 4s2 4p6 4d10। उसके बाद 5s2 5p6 उसके बाद 6x2। ठीक, ये चीज आपको याद होना चाहिए। यह क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक क्रम है ना, क्रम है हमारा। अब आप बोलेंगे कैसे एस पे 2 आ जा रहा है, पी पे 6 आ जा रहा है, डी पे 10 आ जा रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो आइए मैं बताता हूँ। जैसे एस पे आप अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। किस पे एस पे आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है पी पे आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6। उसके बाद डी पे आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 10, ठीक ना। उसके बाद आखिरी आता है एफ पे आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 14। ठीक, पता चल गया ना कहाँ से 2 आ जा रहा है, कहाँ से 6 आ जा रहा है और कहाँ से 10 आ जा रहा है और कहाँ से 14 आ जा रहा है। ठीक, यानी कि एस पे आप अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और पी पे आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी पे आप 10 इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। ठीक, एफ पे अगर एफ आ जाए तो इस पे आप 14 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक, आपको ये क्रम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको यह क्रम क्या होता है याद हो जाता है तो आप आवर्त सारणी में 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत निकाल के आपको दिखा देता हूं। ठीक ना, चलिए कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे आवर्त सारणी में पहला तत्व हमारा क्या आता है हाइड्रोजन आता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s1 बनेगा, यानी कि परमाणु क्रमांक जो इसका होता है उतना हमारा यस पे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक, आना चाहिए ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है और इस पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यस पे वो कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक, अब दूसरे पे क्या आता है हीलियम हमारा आता है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2 है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा 1s पे कितना होगा 2 होगा, यानी कि s पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आएंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 है। ठीक ना। अब चलिए तीसरे क्या आता है हमारा लिथियम आता है ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा 1s पे 2 या फिर 1 कर सकते हैं, उसके बाद 1s
उसके बाद 2s पे 2, ठीक ना। यानी कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक ना। अब चौथे नंबर पे हमारा क्या आता है, लिथियम के बाद बेरियम आता है। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। तो इसका कैसे निकालेंगे, 1s पे 2, 2s पे 2। क्रम आपको याद रहेगा ना तो आप निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, 2 और 2 को मिलाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा, जो कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक भी उतना ही होता है। कितना होता है, 4 होता है। अब हमारा आता है 5 नंबर। 5 नंबर पे कौन सा तत्व आता है आवर्त सारणी में, तो 5 पे आता है बोरान, ठीक ना। 5 नंबर पे कौन आता है, बोरान। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कैसे निकलेगा, 1s पे 2, उसके बाद 2s पे 2, उसके बाद 2p पे 1, ठीक ना। 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, उसके बाद एक और जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और इस तत्व का जो क्रमांक होता है वो अभी कितना होता है, 5 होता है, ठीक ना। 5 तक हमारा हो गया। अब 5 और निकाल लेते हैं, 10 तक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्या आता है हमारा, 6 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, 6 पे आता है हमारा कार्बन। कार्बन का तो मैंने एग्जाम्पल में ही बता दिया था, क्या होता है इसका, 1s2, 2s2, 2p पे क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं 2 + 2 + 2 करूं तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। और इस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो भी 6 ही होता है, ठीक ना। अब चलिए 7 नंबर पे क्या आता है हमारा, नाइट्रोजन। 7 नंबर पे कौन सा तत्व आता है हमारा, नाइट्रोजन आता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो क्या होगा, 1s पे 2, 2s पे 2 और 2p। यहाँ 2 था ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कर देंगे। क्यों करेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ने पे 6 आना चाहिए, तो 2 + 2 + 2 मैंने किया तो 6 आ गया। यहाँ पे क्या किया, 2 + 2 4 हो गया था, और यहाँ पे जो 2 था उसमें एक जोड़ दिया, 3 हो गया। यानी कि 2 2 4 और 4 3 7, यानी कि 7 इसका परमाणु क्रमांक भी होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जो एस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या पी पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 7 ही आएगा। 8 नंबर पे क्या आता है हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है ना। तो चलिए ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, केवल क्रम पे रखते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो क्रम था हमारा उसको लिखते जाएंगे और उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो 1s पे 2, 2s पे 2 और 2p पे क्या होगा, 3 था यहाँ 4 कर देंगे। एक ही ना बढ़ रहा तो एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक ना। 9 नंबर पे क्या आता है हमारा, 9 नंबर पे आता है हमारा फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन आता है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी वैसे ही निकालेंगे, 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे कितना, 5 बार। p पे आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, 6 तक। अभी तो 5 ही आया ना, 6 तक ले जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, 2p अगर हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा हमारा क्रम, 3s आएगा, ठीक, यही ना आएगा। 10 नंबर पे हमारा क्या आता है, नियान। नियान का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो कैसे होगा, 1s पे 2, 2s पे 2 और 2p पे कहाँ तक, 5 था, एक यहाँ पे बढ़ा, 9 के बाद 10 आता है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत आसान है, बस आपको ये जो क्रम होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा और कुछ चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख गए तो आप आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।